हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो मैंने डिसाइड किया क्यों ना इस पूजा का व्लॉग बनाया जाए ताकि आप सबको भी इस पूजा के बारे में पता चले, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है और मैं चाहता हूं कि आप सबको भी ठाकुर जी का दर्शन हो। सो वीडियो कभी मजेदार होने वाली है, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। सो लास्ट तक कहीं मत जाना। तो शुरुआत होती है जब मैं सो के उठ रहा होता हूँ और आज पूजा का डे 1 है। एज ठाकुर जी को शाम में उठाया जाएगा तो उसकी तैयारी सुबह से ही होने लगती है। अभी गाय के गोबर से पुछारा हो रहा है जिससे पूरा आंगन शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से होती है। आप देख रहे होंगे ये मिट्टी का चूल्हा बनाया गया है जिसमें खाना बनेगा, उसको भी गोबर से शुद्ध किया जा रहा है। फिर मैं फ्रेश होके चला जाता हूँ अपने बगीचे को देखने, जहाँ काफ़ी कुछ लगा होता है। आप देख रहे होंगे काम बहुत ही परफेक्शन के साथ किया गया है। सो एक सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहा था कि वीडियोस इतने लेट क्यों आते हैं। सो फिलहाल तो मैं अपने गांव की पूजा में बिजी हूँ, इसीलिए आपको डांस के साथ साथ मेरे ब्लॉग्स भी दिखने चाहिए जिससे आप सब मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रह सको। तो बगीचे में काफ़ी कुछ था, संतरे भी थे और घर के लिए मैंने पपीता भी तोड़ लिया था जो कि काफ़ी फ्रेश से दिख रहे थे। सो साथ ही 2 नए आम के पौधे भी मैंने लगा दिए। ये देखो बहुत ही छोटे छोटे से हैं अभी। दूसरी तरफ गणेश जी, कृष्ण जी और राधा जी की प्रतिमा तैयार की जा रही थी। एक्चुअली इस पूजा का नाम रास पूजा है जिसमें कृष्ण जी की पूजा होती है, उन्हीं को ठाकुर जी बोलते हैं। आपको आगे वीडियो में मैं ठाकुर जी का दर्शन कराऊंगा। बहुत ही धूमधाम से होती है ये पूजा। और ये मेरी शरारती बहन है। फिर मैं नहाकर रेडी हो जाता हूँ और सबसे पहले ठाकुरबाड़ी में ठाकुर जी की पूजा कर लेता हूँ। मैं उसकी वीडियो नहीं ले पाया बिकॉज हर समय तो वीडियो नहीं कर सकता ना। आफ्टर दैट फल खाकर नाश्ता कर लेता हूँ। अब भंडार घर में राशन भी आ चुका था क्योंकि रात में हमारे यहाँ भोजन होना था और पूरे गाँव वाले इसमें इन्वाइटेड थे। पहली बात तो गांव का मज़ा ही कुछ और होता है और तब जब गांव में पूजा हो तो वो मज़ा काफ़ी मज़ेदार हो जाती है। तो होप आपको भी वीडियो काफ़ी मज़ेदार लग रही होगी, तो लाइक ज़रूर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो अब सब्जियां भी कटने लगी थी रात के भोजन के लिए। अब तक गणेश जी, कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति भी बनकर तैयार हो जाती है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। ड्रेस काफ़ी शानदार लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। ये कटहल के पत्ते से नाव टाइप का बनाया जा रहा है जो कि पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चूल्हे पर सब्जियां भी बनने लगी थी जिसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही थी और हमारे ठाकुर जी का घर को भी काफ़ी अच्छे से सजाया गया था। फूलों की माला से हमारे मंदिर को सजाया गया था। अब से कुछ ही देर में ठाकुर जी का सिंहासन भी उठाया जाएगा। इसी बीच मैं भी रेडी हो चुका होता हूँ। तो अब वो घड़ी आ गई थी जिसका था बेसब्री से इंतजार। तो सबसे पहले सब लोग मिलकर कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति को अपने कंधे पर उठाकर रास मंडप की ओर ले जाने लगे। ढोल की धुन से सब लोग मजे कर रहे थे। फिर मूर्ति रास मंडप पहुंच जाती है। उसी तरह से गणेश जी की मूर्ति भी हम अपने कंधे पर उठाकर गणपति बप्पा का नारा लगाकर काफी धूमधाम से एकदम झूमते हुए रास मंडप की ओर धीरे धीरे से ले जाते हैं। ये मैं हूँ और ये मेरे बड़े भाई हैं। सामने स्टेज भी बना हुआ होता है एंटरटेनमेंट के लिए, जहाँ दूर दूर से आर्टिस्ट आते हैं। सिंगिंग होता है, डांस होता है। अभी तो खाली है लेकिन आप देखना काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए। ये आप लोग को हाय बोल रही है। कुछ देर बाद भोजन स्टार्ट हो जाता है। पहले ब्राह्मण जी खाते हैं फिर हम लोग खाते हैं। ये बिना लहसुन प्याज का शुद्ध भोजन होता है।
सो गाइस, यही है हमारे ठाकुर जी का सिंहासन, जिसे मेरे पापा अभी जस्ट उठाने वाले हैं। उठाने से पहले पापा ठाकुर जी की पूजा कर लेते हैं, फिर अच्छे से प्रणाम कर लेते हैं। तो अब पूजा स्टार्ट हो जाती है। पापा पूजा कर रहे थे। रात के करीब 12 बज रहे थे, लेकिन ठंड का कोई अता पता नहीं चल रहा था। 3 घंटे के लगभग पूजा होती है। मैं भी लास्ट तक पूजा पे बैठा था। अब आरती का टाइम हो जाता है। पापा पहले कृष्ण जी को आरती दे देते हैं, फिर पूजा खत्म होने के बाद आरती ले लेता हो। सब लोग आरती ले लेते हैं। रात के करीब 3 बजे मैं पापा के साथ घर आया, साथ में भैया भी था। तो रास पूजा का अब डे 2 हो गया था। आज लास्ट पूजा होना था। मैं सुबह सुबह नहाकर रेडी हो जाता हूँ और फिर रास मंडप से पूजा करने जाते हैं। फिर पूजा करके थोड़ा मेला घूमने जाता हूँ, लेकिन फास्ट फूड नहीं खा सकता था जब तक ठाकुर जी का सिंहासन वापस ठाकुरबाड़ी में नहीं आ जाता, जो कि आज रात में होगा। तो इसीलिए जहाँ सिर्फ मिठाइयाँ थी वहाँ से मिठाइयाँ ले ली मैंने। अभी दोपहर का टाइम था और ये देखो हमारे यहाँ रास पूजा में सब इन्वाइटेड हैं। खोटा महाराज भी हैं। देखो पूजा देखने आए हैं सबके सब। फाइनली 4:30 बजे शाम को हम सब पूजा में बैठ जाते हैं। पूजा हुआ, फिर यज्ञ हुआ और फिर उसके बाद आरती हुई। आरती की थाली को सिर पर रख कर मेरे पापा घूमते हैं और सब लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं। पूजा होने के बाद अब ठाकुर जी रास मंडप से उठने लग जाते हैं। फिर ढोल नगाड़े के साथ वहां से वापस ठाकुरबाड़ी जहाँ वो रहते हैं वह वापस आते हैं और गणेश जी, कृष्ण जी, राधा जी की मूर्ति को तालाब में विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन तब तक मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, सो मैं वीडियो नहीं ले पाया। और फिर उसके बाद भोजन होता है, जहाँ पे फिर हम लोग दही चूरा खाते हैं, सब्जी रहती है। इसी के साथ इस साल का रास पूजा समाप्त होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बातों बातों में, लेकिन पता नहीं चला। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।